नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमेरिका से आ रही उस खबर के बारे में जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के देशों की नींद उड़ गई है। ईरान तो परेशान है, खामेनेई खौफजदा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए अब अपने सबसे बड़े बाहुबली को भेज दिया है। अमेरिका का यह योद्धा अपने साथ 18,000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकता है। आप भी देखिए। ईरान के आसमान में पहुंचा तबाही का सच। क्या ईरान गाजा बन जाएगा? क्या ईरान में बरसेंगे बंकर बस्टर बम? क्या ईरान में होगी आसमान से बमबारी? क्या ईरान के न्यूक्लियर बेस हो जाएंगे तबाह? अमेरिका से जो खबर आ रही है उसकी वजह से खामनेई की सांसें उखड़ रही हैं। ईरान के लोग परेशान हैं तो वहीं IRGC की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अमेरिका अब ईरान की घेराबंदी करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक हिंद महासागर में मौजूद छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ी हलचल देखी जा रही है। इस सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सेना परमाणु हमला करने में सक्षम हवाई बेड़े को जमा कर रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। द वॉर जोन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स के एक स्क्वाड्रन को डिएगो गार्सिया की ओर जाते देखा गया। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम वर्षक विमान है जो GPS निर्देशित JDM बम सहित दूसरे पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। B-2 स्पिरिट के हमले से बचना मुश्किल है क्योंकि जब ये आसमान से बमबारी करते हैं तो जमीन के अंदर कई फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। B-2 स्पिरिट कितना ताकतवर ये आगे बताएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने इतने शक्तिशाली विमान को डिएगो गार्सिया में क्यों भेजा है। तो ट्रंप ने जब ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लेटर लिखा था, 2 महीने में जवाब देने को कहा था, तब ही ये क्लियर हो गया था कि अगर ईरान की तरफ से कोई संतोषजनक बयान नहीं आया तो अमेरिका एक्शन की तैयारी शुरू कर देगा। और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने ट्रंप के लेटर को धोखेबाजी बताया है, जिसके बाद अब ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारी में जुट गया है और B-2 स्पिरिट को डिएगो गार्सिया भेजा गया है।
ये सैन्य तैयारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हूतियों की तरफ से चली हर गोली को ईरान की चलाई गोली के रूप में देखा जाएगा और तेहरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से TWZ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 48 घंटों में डिएगो गार्सिया पर एक बड़ा सैन्य घटनाक्रम हुआ है। इसमें कम से कम 3 C-70 कार्गो विमान और 10 हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर इस दूर दराज के द्वीप पर पहुंचे हैं। डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी बेड़े की मौजूदगी को चीन के लिए भी खतरे के रूप में देखा जा रहा है। चीन भी ईरान और हूती के सपोर्ट में खड़ा है। हूती को तो हथियारों से चीन मदद करता है और बदले में हूती लाल सागर में चीन के कार्गो शिप से सेफ पैसेज देता है। मिडिल ईस्ट में ईरान, रूस और चीन के बनते त्रिकोण को अमेरिका तोड़ना चाहता है। खासकर ईरान के खिलाफ तो अमेरिका ने चक्रव्यूह रचना शुरू किया है, लेकिन ईरान को सबसे ज्यादा डर तो B-2 स्प्लिट बॉम्बर से लग रहा है। B-2 स्प्लिट एक मल्टी रोल बम वर्षक है जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे अमेरिका का सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है। पहले से अभेद्य सुरक्षा B-2 को दुनिया में कहीं भी कम समय में भारी मारक क्षमता प्रदान करती है। इसे बिना दोबारा ईंधन भरे 9,600 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है, जो इसे अंतर महाद्वीप क्षमता प्रदान करता है। 4 इंजन वाला यह स्टेल्थ बॉम्बर 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। ये विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने वाले इस बॉम्बर को 2 पायलट उड़ाते हैं। B-2 स्प्लिट पर अमेरिका को काफी नाज है। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को ईरान की घेराबंदी के लिए भेजा है, तो इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल पिछले 2 महीने से लगातार ईरान भी काफी अग्रेसिव है। ईरान लगातार अपनी मिसाइल जखीरे को दिखा रहा है। ईरान की फोर्स IRGC की ओर से जारी की गई ये ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें ईरान ने अपने विध्वंसक मिसाइलों को दिखाया है। ईरान ने जहां इन मिसाइलों को रखा है वो है अंडरग्राउंड सुरंग। बताया जा रहा है कि इन सुरंगों का रास्ता सीधे समंदर में खुलता है। IRGC ने जिन मिसाइलों को दिखाया है उसमें हाज कासिम, इमाद, साजिल जैसे मिसाइलों को ईरान ने दिखाया और बताया कि उसके जखीरे में बेहद विनाशकारी मिसाइलें हैं। ईरान ने इससे पहले करीब 4 मिनट का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में ईरान का वो तहखाना दिखाई दिया जिसमें ईरान ने विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं। ये गुप्त गुफा काफी लंबी है और काफी गहरी है। इस गुफा में ईरान की वो मिसाइलें रखी हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की इस तहखाने में ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान दागी थी। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान की संसद की ओर से 2023 में बताया गया था कि उसके जखीरे में केवल 3000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सजिल मिसाइल। यह मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, मतलब कि ये अपने दुश्मनों को बचने तक का मौका तक नहीं देती। ईरान के IRGC ने केवल मिसाइलों का ही जखीरा नहीं दिखाया, बल्कि ड्रोन की भी ताकत दिखाई। ईरान की इस गुप्त गुफा में ऐसे विध्वंसक ड्रोन हैं जो कहीं भी जाकर पल भर में तबाही मचा सकते हैं। इनकी रेंज और विस्फोटक क्षमता कमाल की है।
ईरान की गुप्त गुफा में जो ड्रोन दिखाई दिए वो रूस की ओर से यूक्रेन की जंग में शामिल हैं। ईरान के ड्रोन का रूस काफी इस्तेमाल कर रहा है और तबाही मचा रहा है। ईरान के ड्रोन का प्रयोग हमास और हूती जैसे संगठन भी करते हैं। हिजबुल्लाह को भी ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन दे रखे हैं। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भारी मात्रा में ईरान के दिए हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ईरान के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक ड्रोन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तबाही मचा सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है मुजाहिद 10 ड्रोन, दूसरे नंबर पर है शाहिद 101P ड्रोन, तीसरे नंबर पर है शाहिद 136 ड्रोन। मुहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है, तो वहीं अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं शाहिद 101P ड्रोन की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 8 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। वहीं इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। तो वहीं ये अपने दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। ईरान एक तरफ तो अपनी जंगी बेड़ों को दुनिया को दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका से दो हाथ करने की तैयारी भी कर रहा है। ये ताजा तस्वीरें ईरान की हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में 3 अहम द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। ईरान ने कहा है कि ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। ये हथियार ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा द्वीप पर तैनात किए गए हैं। ये द्वीप होमरूल जल डमरू मध्य के पास हैं, जो दुनिया के लिए बहुत अहम शिपिंग रूट हैं। ईरान ये सब तैयारी अपनी न्यूक्लियर बेस को बचाने के लिए कर रहा है, जिसको खाक करने की कसम ट्रंप ने खाई है। तो सवाल यही है कि क्या ईरान के अंडरग्राउंड सुरक्षा कवच उसे बचा पाएंगे? जानकार बताते हैं कि अगर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से ईरान के अंडरग्राउंड टनल पर हमला किया तो ईरान की मिसाइलें खाक हो जाएंगी, और अमेरिका ने इसलिए B-2 बॉम्बर को भेजा है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर के भी ट्रंप प्रशासन में अनेक आशंकाएं हैं, और यदि ईरान किसी भी तरीके के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाता है, तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। और ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए अमेरिका अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे जंग जैसे हालात में ईरान मटिया मेट हो जाएगा। अमेरिका ने भूमध्य सागर में USS वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिए हैं, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान और उसके मोहरे हूती की घेराबंदी के लिए भेजा है। जाहिर है अमेरिका के जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं, जो ईरान में तबाही मचा सकते हैं।
अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल तो अफगानिस्तान युद्ध में भी किया था। फारस की खाड़ी से सीधे अफगानिस्तान में टॉमहॉक मिसाइल दागा था। ठीक इसी तरह से ईरान के खिलाफ भी अमेरिका चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। मतलब कि 2025 मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।